देखिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना, तो अभी जो आपको बताया जाएगा वो मिसलेनियस पार्ट ऑफ फंक्शन है। ठीक है, मिसलेनियस पार्ट ऑफ फंक्शन, अपना फंक्शन चैप्टर ही कंटिन्यू है। मिसलेनियस पार्ट ऑफ फंक्शन, यहां पे लिखा है एफ ऑफ एफ एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको पढ़ेंगे फंक्शन एफ, फंक्शन एफ ऑफ अनदर फंक्शन, अनदर फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होगा कि एक फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन है, प्रोसेस कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। प्रोसेस को क्या कहते हैं? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, प्रोसेस को कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। एक और दूसरा फंक्शन अगर एक साथ मिल जाए, कंपोजिट हो जाए, देन द प्रोसेस कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। हम आपको इसका एग्जांपल देते हैं, एक दो, आराम से सुनिएगा। मान लीजिए कोई एक फंक्शन एफ एक्स अपने पास लिस्टेड है। क्या लिस्टेड है? इट इज 2x प्लस 1। सोच के बताइए f1 कितना होगा? f1 3। आप x के जगह पे 1 पुट किए और इसको सॉल्व कर लिए, ये 3 हो गया। f2 कितना होगा? 5 आएगा। ठीक है, यानी कि x के जगह पे हमको वो वैल्यू पुट करना और कैलकुलेट कर लेना, जो भी आना है आ जाएगा। कोई बताएगा क्या एफ ए कितना होगा? एफ ए 2a प्लस 1, 2a प्लस 1, एकदम ठीक। मतलब कि हम लोग बस यही अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पुट किया गया, इस प्लेस पे जो पुट किया गया ब्रैकेट के अंदर, एग्जैक्टली x के जगह पे उसी को लिखा गया। अगर कोई आपसे बोले कि बोलो f ऑफ gx क्या होगा, तो आप बोलेंगे ना कि x के जगह हम gx लिखेंगे। बोलिए, तो इट इज 2gx प्लस 1। सही है, 2gx प्लस 1। यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ लेफ्ट में क्या लिखा है। इट इज, यहां लिखा है इट इज द फंक्शन एफ ऑफ gx। फंक्शन एफ, फिर से सुनेंगे, फंक्शन एफ ऑफ gx। बस इसको एक बार मिला के पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? फॉग। पूछता है ना इंडिया में क्या चल रहा है, तो अरे अभी तो फॉग चल रहा है। ठीक है, बस वैसा ही कुछ है ना, अपने पास एक फंक्शन है। तो फॉग का मतलब क्या? इट इज द फंक्शन एफ ऑफ gx, फंक्शन एफ ऑफ gx। यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरे को डाला गया और मिलके हमको एक फंक्शन मिला। इसी बात को यहाँ पे 2gx प्लस 1 लिखा गया। थोड़ा अल्टरनेटिव प्रोसेस इसी को समझने का। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन बोल के दिया है कि देखो gx जो है ना, इट इज 3x, और जो hx है, hx ये है आपके पास x स्क्वायर। तो बोला कि बोलो GOHX कितना होगा। आप बोलिएगा कि ये तो g के अंदर hx को डालना है, g के अंदर hx को पुट करना है। फिर से g के अंदर जहां x है वहां पे हमको hx पुट करना है। तो हम लिखेंगे 3 टाइम hx, 3 टाइम hx, और hx का वैल्यू कितना? x स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर। किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है इसके बारे में? नहीं, तो HOGX एकदम खुल के बात करें। ठीक है, आपके 11 का ये सिलेबस नहीं है। इट इज कंपोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, मगर आपके बुक में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। तो हम आपको पूरा का पूरा कंपोजिट फंक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसमें पूरा एक क्लास लगता है। ठीक है, 12 क्लास के फंक्शन में ये है। अभी आपको जितना जरूरत है उतना बताया जा रहा है। बस प्रोसेस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। काउंटेड 4-5 क्वेश्चन मिलेगा आपके बुक में। मे बी स्कूल में क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है जो दिया जाता है, वो भी हम बता देंगे आपको। ठीक है, वही क्वेश्चन दिया जाता है, मगर प्रोसेस एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि बाय द वे अगर बदल के कुछ दे दिया, उस क्वेश्चन के साथ और कुछ दे दिया, तो आप उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो HOG का मतलब किसके अंदर कौन बैठा है? बोलिए बोलिए बोलिए। सर एच के अंदर GX बैठा है। एकदम सही। ठीक है, ऐसे ही
जब आप इस बात को खुद से बोलेंगे ना वो काफी अच्छा रहेगा। आप चिंता ना करें कि हल्ला हो जाएगा, सर सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे, थोड़ी ना आप बोलिएगा तभी हमें यहाँ लिखेंगे, आप नहीं बोलिएगा तो भी हम लिखेंगे। मगर हम चाहते हैं कि आप में से लगभग हर कोई आंसर दे, पार्टिसिपेट करे। चुपचाप बैठ के ना मोबाइल देखना, ठीक है, होम में भी हो सकता है आप मेरे साथ बना भी रहे हो, लिख भी रहे हो, ठीक है, मगर जब आप चुप रहते हैं ना तो आपके दिमाग का एफिशिएंसी धीरे धीरे कम हो जाता है। हम आपको भी बता रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, दिमाग का एफिशिएंसी कम हो जाता है। इसलिए बोलने का कोशिश कीजिए। आप में से बहुत कोई ऐसा भी होगा, हमको पता है, माइक ऑन नहीं करता मगर वो आंसर देता है पीछे से, ठीक है, वो सोचता है क्या टिप टाप करेंगे, ठीक है, बोल देते हैं, हो तो गया। मगर ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, हम सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एच के अंदर जी एक्स बैठा, तो एच में जहां एक्स है, एच में जहां एक्स है वहां हम जी एक्स पुट करेंगे, तो इसको लिखेंगे जी एक्स का स्क्वायर, और जी एक्स का वैल्यू हमको पता है कि 3x है, तो हम लिखेंगे 3x का स्क्वायर, यानी कि सॉल्व करके 9x स्क्वायर। तो एच ओ जी आपको मिला 9x स्क्वायर और जी ओ एच आपको मिला 3x स्क्वायर। दीज आर कॉल्ड कंपोजिट फंक्शंस, इसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, इसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। हाँ, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन आपके लिए है, सॉल्व करेंगे खुद से। बाय द वे, कोई एक फंक्शन एफ एक्स लिखा है साइन एक्स, और दूसरा फंक्शन एक जी एक्स लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है x प्लस 1। हमको रिक्वायरमेंट है यहाँ की फॉग क्या होगा और गॉफ क्या होगा। आप अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करके आंसर दें, फॉग क्या होगा और गॉफ क्या होगा, ठीक है। सॉल्व टाइम लग रहा है, थोड़ा सॉल्व किया जाए। देखिए, अगर अपने पास एफ ओ जी लिखा है तो ये एफ ऑफ जी एक्स होगा, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स कहने का मतलब है कि एफ एक्स में जहां एक्स है उस प्लेस पे हमको जी एक्स पुट करना है, उस प्लेस पे जी एक्स पुट करना है। तो एफ एक्स में कहां एक्स है, साइन के अंदर, ठीक है, साइन के साथ मल्टीप्लाइड नहीं कहते हैं ना इसको, इसको बोलते हैं साइन के अंदर है, एट प्लेस ऑफ एंगल, एट प्लेस ऑफ एंगल। तो साइन और जहां एक्स है वहां पे लिखेंगे हम जी एक्स। अब ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो जी एक्स का भी वैल्यू देके रखा है, कितना देके रखा है, एक्स प्लस 1, तो हम लोग लिखेंगे इसको साइन एक्स प्लस 1। क्या किसी का आंसर आया था? नहीं, ठीक है। अच्छा, समझने में कोई दिक्कत इस लाइन को, इस लाइन को? चलिए ये भी बढ़िया। तो जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स यानी जी के भीतर पुट होगा फंक्शन एफ एक्स, जी के भीतर पुट होगा फंक्शन एफ एक्स। तो जी में जहां x हमको दिख रहा है, जी में जहां x हमको दिख रहा है, जहां x है उस प्लेस पे हम एफ एक्स लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे एफ एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 बिकम्स एफ एक्स प्लस 1। और एफ एक्स का वैल्यू क्वेश्चन देके रखा है साइन एक्स, तो इसको लिखेंगे साइन एक्स प्लस 1, ऐसा। तो ये मिल गया हमको गॉफ, और ऊपर में जो मिला हुआ है साइन एक्स प्लस 1, इट इज द फॉग, ये फॉग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, ठीक ना, इस बार बनाइए। कोई एक फंक्शन f दिया है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, और एक gx दिया हुआ है इज x प्लस 1। अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है फॉग, तो बोलिए किसके भीतर कौन पुट होगा, किसके भीतर कौन पुट होगा? एफ के अंदर बी, एफ जी के अंदर जी, तो हम इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स, हम इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स। एफ एक्स में जहां एक्स है उस प्लेस पे हम पुट करेंगे जी एक्स, तो 2gx प्लस 3, ठीक है, 2gx प्लस 3, और gx का वैल्यू है अपने पास x प्लस 1, तो लिखेंगे 2 टाइम x प्लस 1 और इसमें प्लस 3। आप सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 2x प्लस 5, ये आंसर। चलिए गॉफ आपका, गॉफ आपका है, सॉल्व करके आंसर दीजिए, हमको फाइनल आंसर से मतलब है। सर 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, बहुत बढ़िया, अविनाश का आंसर, ठीक है।
ठीक है, और कोई एकदम सही है, मगर आपका आना चाहिए। सॉल्व कीजिए। 2x + 4 एकदम ठीक। अगर किसी का आगे पीछे हुआ उसके लिए g ऑफ fx, यानी कि gx में जिस प्लेस पे हम लोग को x दिख रहा है ना, उस प्लेस पे हम fx लिखेंगे, यानी ये बन जाएगा fx + 1, और बाद में fx का वैल्यू दिया है 2x + 3, उसको पुट कर दिए और +1, ये कितना आ गया अपने पास 2x + 4। एक्चुअल में यहाँ पे मेरे पास मीनू है, इसलिए हम थोड़ा इसको ऐसे गोल घुमा दिए, ठीक है, 2x + 4। तो ये अपने पास आंसर होगा। ऐसे कंपोजिट फंक्शन निकाला जाता है, इसको कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। अब दिखाते हैं आपको 3 फंक्शन का कॉम्पोजिशन, उसके बाद वो क्वेश्चन जो कि आता है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए अपने पास दिया fx = x + 1 बाई x - 1। हम लोग से डिमांड किस चीज का किया गया कि f ऑफ fx निकालिए। 3 फंक्शन, थोड़ा सा लेंदी होगा मगर सॉल्व होके छोटा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी हम लोग से पूछेगा 3 फंक्शन का कॉम्पोजिशन, उसी फंक्शन में उसी को पुट करना है, उसी फंक्शन में उसी को पुट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि f ऑफ fx, इसमें जिस प्लेस पे x दिख रहा है, जिस प्लेस पे x दिख रहा है, उस जगह पे ये पूरा का पूरा पार्ट पुट करेंगे, पूरा का पूरा पार्ट पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, x + 1 बाई x - 1, इसमें +1, और डिवीजन में x + 1 बाई x - 1, और इसमें -1। सॉल्व किया जाए एलसीएम लेके, तो x + 1 + x - 1, और डिवीजन में एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ है ना, नया चीज नहीं किया जा रहा है। ये और ये कट गया, यहाँ पे 1 और 1 कट गया। आपको दिख रहा होगा 2x/2, कुल मिला के x आया। तो f ऑफ fx किसके बराबर, x। पहले स्टेप में हम लोग कैलकुलेट किए f ऑफ fx, और वो किसके बराबर है, वो 2x के बराबर है, वो 2x के बराबर है। जैसे हम लोग को 2x मिल गया, अब नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे ट्रिपल पे, f ऑफ fx। कहने का मतलब ये है कि जिस प्लेस पे मेरे पास x है, समझिएगा इस चीज को, जिस प्लेस पे x है उस प्लेस पे पूरा f ऑफ fx पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इस x और इस x के जगह कि f ऑफ fx +1 और बाई f ऑफ fx -1, ऐसा। और हम लोग के पास पहले से ना f ऑफ fx का वैल्यू है, कितना है f ऑफ fx का वैल्यू, x 2x। तो जिस जिस प्लेस पे आपको f ऑफ fx दिख रहा है उस जगह पे आप x पुट करेंगे, तो इट इज x + 1 बाई x - 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली कह सकते हैं फॉर दिस फंक्शन हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो f ऑफ fx है, यानी 3 टाइम्स कंपोजिट फंक्शन, that will be equals to the given function fx। इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि ट्रिपल टाइम fx जो है वो fx के बराबर है, फंक्शन के बराबर है, ठीक है। क्या किसी को दिक्कत है 2 बार कंपोजिट या 3 बार कंपोजिट करने पे? नो सर। नहीं, बढ़िया। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे, चलिए देखिए। क्वेश्चन ये है कि इफ fx इज इक्वल्स टू, ये प्रोवाइडेड है, इफ fx इज इक्वल्स टू a माइनस x स्क्वायर टू द पावर 1/2, ठीक है, ऐसा दिया है, a माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2, ऐसा दिया हुआ है अपने पास क्वेश्चन में एक फंक्शन। और क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड f ऑफ fx। यहां केवल है ना पावर पे ध्यान रखिएगा और ब्रैकेट्स पे, क्वेश्चन काफी हल्का है। वही प्रोसेस करेंगे
मगर पावर और ब्रैकेट्स इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप दिखेगा, है नहीं, दिखेगा कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा हैवी है। तो बस पावर और ब्रैकेट पे विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट। अगर f ऑफ fx का डिमांड कर ही दिया हमसे, तो हम क्या करेंगे कि जिस प्लेस पे x दिख रहा है, जिस प्लेस पे x दिख रहा है, ओनली x, उस जगह पे हम fx लिखेंगे। मेरा पहला स्टेप। तो a माइनस fx का स्क्वायर और उसके पावर में 1/2, ऐसा है, ठीक है। fx का स्क्वायर और उसके पावर में 1/2। अब देखिए fx के प्लेस पे अगर कुछ पुट करना है तो ये पूरा पार्ट पुट करना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल्स टू क्लोज में a माइनस fx के जगह पूरा fx के जगह, केवल fx के जगह, ये कंप्लीट पार्ट fx के जगह, तो इट इज a माइनस एक्स स्क्वायर और इसके पावर में 1/2 है। अभी हम fx के जगह पुट किए और fx का स्क्वायर है, मतलब इस पूरे पार्ट का स्क्वायर होगा और फिर उसके बाद कंप्लीट पावर 1/2 जैसे था वैसे लिख दिया, ठीक है। एक बार फिर से देखिए क्या किया गया है। यहाँ पे fx का जो भी वैल्यू दिया है, ये इसको पुट कर दिए हम fx के जगह इतना जो आपको कर्ली ब्रेस के अंदर दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि fx का पावर 2 था, इसका भी पावर 2 चढ़ा दिया और ओवरऑल पावर 1/2 था, हाफ था, ओवरऑल पावर 1/2 डाल दिए, ठीक है। ये है अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट से क्या बेनिफिट है? अरेंजमेंट से बेनिफिट ये है ना कि एक बार आप ऐसे देखें, ये 1/2 और ये 2 बस एक ब्रैकेट से सेपरेटेड है, बस एक ब्रैकेट से सेपरेटेड है। यानी कि आप लिखेंगे a माइनस और a माइनस एक्स स्क्वायर, इसके पावर में 1/2 और मल्टीप्लाइड बाई 2 और होल पावर 1/2। ये और ये कट गया। ये पढ़े है ना आप लोग, पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है। यस सर। ठीक है, खत्म। जैसे ब्रैकेट ओपन कीजिएगा आपको दिखेगा a माइनस ए प्लस एक्स स्क्वायर और इसका पावर है 1/2, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट x टू दी पावर 2, उसका पावर 1/2, ये और ये कैंसिल, फाइनल आंसर हमको मिला x। यानी कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए f ऑफ fx जो होगा, f ऑफ fx जो होगा वो x के बराबर होगा, ठीक है। आपके पास 10-20 सेकंड का टाइम है, आराम से आप इस क्वेश्चन, अभी जैसा आपको हम दिखा रहे थे वो कॉम्पोजिशन वाला, कॉम्पोजिट फंक्शन के बेसिस पे उतना ही क्वेश्चन रहता है। आप एक बार उसको अच्छे से कर लेंगे, आपके बुक में 2-4-5 क्वेश्चन होगा, आप उसको है ना ट्राई कर लीजिएगा, सफिशियंट है। ज्यादा कॉम्पोजिशन अभी नहीं बनाना है, 12 के बुक से हेल्प लेने का जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिशन लेवल का कॉम्पोजिशन अभी नहीं बनाना है क्योंकि वो एक्चुअल में 12 का पार्ट है। तो 11 में जितना अभी क्वेश्चन हम यहाँ दिखाएं उसी को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपने बुक का क्वेश्चन बना लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट, अगर आपके पास fx लिखा है x प्लस 1 और gx लिखा है मान लीजिए 2x प्लस 3 और आपसे ये डिमांड किया कि f प्लस g क्या होगा, तो इसका मतलब और कुछ नहीं है, सिंपल fx को gx से ऐड करना है। दूसरा, आपसे पूछा f माइनस जी क्या होगा, सिंपल मीनिंग fx में से gx को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपसे पूछा f इंटू जी क्या होगा, क्या बोले, कुछ बोल रहे थे क्या? अच्छा कोई बात नहीं, अगल बगल में भी क्लास चल रहा है, हो सकता है वहीं से आवाज आए। f इंटू जी होगा। और फोर्थ है कि अगर g बाई f पूछ दिया तो इसका मतलब है हमको gx में डिवाइड करना है fx से। ये आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा, आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा ये वाला पार्ट कि फाइंड f प्लस जी, फाइंड f माइनस जी, f इंटू जी, जी बाई f, ऐसा आपको मिलेगा क्वेश्चन। आपको केवल क्या करना है कि इसका मतलब हो गया कि फंक्शन एडेड टुगेदर, तो ऐड कीजिए भाई x प्लस 1 को किसके साथ, 2x प्लस 3 से। क्या आंसर आ गया, 3x प्लस 4 हो गया, ठीक है। fx माइनस जी एक्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए x प्लस 1 में से, जिसका नाम पहले उसमें से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा,
आप बोल रहे माइनस एक्स माइनस 2। आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा है ना धीमा है कमल, मल्टीप्लाई करना है। बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक है। कंफर्म कीजिए, अरे मल्टीप्लिकेशन करके कंफर्म कीजिए यार। यस सर ठीक है। ठीक है, यस सर। ठीक। ये डिवीजन में अगर हम लोग लिख रहे हैं तो जी को ऊपर बोला 2x + 3 और हम लोग से बोला f को नीचे x + 1। अब हम ढूंढते ढूंढते परेशान, ये हमको ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा है कहीं। हमको ऑप्शन में क्या मिल रहा है वो दिखा रहे हैं, ऐसे एक ही चीज है ना, दोनों दोनों एक ही चीज, डिवाइड करके रिमाइंडर के फॉर्म में लिख दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर डिवीजन पॉसिबल है तो आपको डिवाइड करना चाहिए, उस जगह पे करना चाहिए। अब इससे दूसरे टाइप का क्या क्वेश्चन होता है, ये हो गया एक टाइप जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। बुक्स में बेसिकली आपको ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, 4th एक्सरसाइज में मिलेगा, आर.डी. शर्मा के 4th एक्सरसाइज में लास्ट में मिसलेनियस वहीं पे है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 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 आपसे ये पूछ दे कि देखो सेम क्वेश्चन तुमको फाइंड करना है 2gx minus 3fx at x is equals to 0, at x equal to 0। तो इसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं है, पढ़ के जो पता चल रहा है बस उसको डायरेक्ट अप्लाई करना और कुछ नहीं करना। सर क्या करना, 2 into gx क्या दिया 2x + 3 माइनस 3 इंटू fx क्या दिया, fx दिया है x + 1। आप इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा 4x - 3x इज इक्वल्स टू x, 6 - 3 + 3 मिल गया। इसको कोई दूसरा फंक्शन नाम दे दीजिए अपने से, कुछ भी आपकी इच्छा, hx। आपसे बोला एट x = 0 आंसर बताओ, यानी कि आपसे पूछा h0 क्या होगा, तो हम भी पूछ रहे हैं h0 क्या होगा। क्या आंसर h0 3 है, सर x की जगह 0 पुट करेंगे, मिल गया। चलिए ये था अभी, और इस पे हम लोग और थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अपने पास ये है कि इफ fx इज इक्वल्स टू x² - 3 और gx इज इक्वल्स टू 2x ऐसा दिया। सबसे पहला सवाल कि f ऑफ gx ना f ऑफ g2 कितना होगा, और दूसरा सवाल ये है कि f + g ऑफ -1 कितना होगा, और तीसरा सवाल ये है f/g ऑफ -3 कितना होगा। देख रहे हैं, ठीक है, किस तरीके का सवाल पूछ रहा है। इसका कोई मीनिंग नहीं, इसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं, जो इससे पहले किए थे वही मीनिंग। मतलब सर मतलब ये है कि आपको स्टेप्स सोचना है, सारा काम आप एक साथ नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि हम ऐसे चुटकी मारेंगे तो इन्फिनिटी वर्ड थोड़ी चल रहा है कि पूरा दुनिया बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि f और g का कॉम्पोजिशन पहले स्टेप में फाइंड करेंगे, उसमें जहां x आएगा उस प्लेस पे 2 पुट करेंगे। तो मेरा पहला स्टेप इस क्वेश्चन के लिए कि f ऑफ gx क्या होगा, तो इसका मतलब है fx में जहां x है वहां gx को पुट करेंगे, पुट 2x एट प्लेस ऑफ x, तो 2x का स्क्वायर मतलब 4x² - 3, एक लाइन का बात है। और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 2, जिसके कारण f ऑफ g2 जो मिलेगा वो हमको मिलेगा 4 × 4 - 3, क्या आंसर होगा 13। अविनाश का आंसर है 13। f + g - 1 एक स्टेप का है या 2 स्टेप का है, सर 2 स्टेप है सर। 2 स्टेप में। आप हमसे ये बोले कि सर सबसे पहले स्टेप में आप क्या कीजिए f + g निकालिए, तो हम पूछे कैसे निकाले, आप बोले सर fx को gx के साथ ऐड कर दीजिए, कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है, ठीक है।
तो ऐड कर दिए यहाँ पे, तो ऐड किए तो हमको मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -3। बाद में सेकंड स्टेप में हमको ये सजेशन दिया गया कि सर पुट कर दिया जाए x के प्लेस पे -1, जिसके कारण आपको क्या मिलेगा कि f प्लस जी ऑफ -1 मिलेगा। तो हम बोले ठीक, x की जगह -1 पुट किए तो 1 -5 इज -4, करेक्ट। दूसरी बार हम ये पूछे क्या कोई अल्टरनेटिव, आप बोले हाँ सर एक अल्टरनेटिव है। एक काम कीजिए, पहले ही पुट कर दीजिए x के जगह -1 और फिर दोनों को आप ऐड कर दीजिए। पहले ही पुट कर दीजिए x के जगह -1 और उसके बाद दोनों को ऐड कर दीजिए। हम बोले हम तो चेकिंग करेंगे, तो किया जाए। f ऑफ -1 इट इज 1 -3 और प्लस g ऑफ -1 इज -2। कुल मिला के फिर से क्या आपको -4 मिला। क्या आपको समझ में आया कि बनाने का दो तरीका है? यस सर। चलिए इसमें डायरेक्ट पुट करके एक स्टेप में हमको सीधा आंसर बताइए। मतलब कि f -1 ऑफ -3 बाई g ऑफ -3 क्या विनाश? सर -1 आंसर। -1 आंसर आ रहा, बहुत बढ़िया। जब आप x की जगह -3 पुट करेंगे तो 9 - 3 का मतलब हो गया 6 और डिवीजन में 2 इंटू -3 का मतलब -6। तो वेन एवर 6 डिवाइडेड बाई -6 इट प्रोवाइड -1 एज इट्स रिजल्ट। ठीक है, तो हम लोग को -1 मिलेगा। अदरवाइज आप बिल्कुल जा सकते हैं, पहले fx बाई जी निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं, मगर सही केवल कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं ऐसा। और इसके बाद आप पुट कर सकते हैं x इज इक्वल्स टू -1, जिसके कारण आपको f बाई जी ऑफ -1 जो मिलेगा वो हम लोग को यहां से मिलेगा -2 और नीचे में भी हमको मिल गया -2। तो कुल मिला के ये तो 1 आ गया। आंसर कैसे सही? आंसर कैसे सही? आंसर अलग अलग आ गया ना? नहीं क्या? ओह कोई कोई नहीं, कोई नहीं, सब मेरे साथ एकदम है ना, बस बहाव में बहता गया, बाढ़ आया सब कुछ चलता गया चलता गया। अरे x की जगह -3 पुट करना था यार, यस सर। दिखा क्या? सर आप गलती कीजिए ना, हम आपके साथ हैं, आप गलती करके तो देखिए, हम लोग पूरा आपके साथ हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गया था क्योंकि पॉइंट ही गलत पुट कर दिए थे। तो -3 जब पुट करेंगे तो 9 - 3 6 और नीचे आया -6, आंसर नहीं चेंज होगा। ठीक है, सेम। तो -1 मिल गया, दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किया जा सकता है एकदम आराम से। आगे देखिए, चलिए ये था एक मिसलेनियस पार्ट का एक। ठीक है, दूसरा मिसलेनियस में ही कंटिन्यूड है। ठीक है, मिसलेनियस में ही कंटिन्यूड है। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट भी है और ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि a टाइम fx और प्लस b टाइम f1/x, याद है ये ऐसा क्वेश्चन बोले थे छोड़ने आपको? नहीं, दैट इज इक्वल्स टू x, जाने दीजिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। a टाइम fx प्लस b टाइम f1/x इज इक्वल्स टू x। क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड fx। क्वेश्चन ये बोला फाइंड fx। हम आपको एक सिंपल सा चीज यहां समझाना चाहते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही आइडेंटिफिकेशन है। अगर x और 1/x दोनों प्रेजेंट आपको दिख रहा है ऐसे अलग अलग फंक्शन में, तो आप पहला स्टेप क्या करेंगे ना कि रिप्लेस, पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए, रिप्लेस x बाई 1/x। x को किससे रिप्लेस करेंगे आप? 1/x से रिप्लेस करेंगे। जब आप x के जगह 1/x लिखेंगे तो सोचिए ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है ये बन जाएगा af1/x, जो सेकंड वाला पार्ट है वो बन जाएगा bfx
और लास्टली आपको मिलेगा 1/x। ठीक है, अब क्या करें सर, इसको हम कैसे ट्रीट करें? आपके पास जो पहले क्वेश्चन में दिया लेट बी इक्वेशन नंबर 1, और जो दूसरा आप अभी रिड्यूस करके लाए उसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2, 1 और 2, ऐसे दो डिफरेंट इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2, और उसके बाद फाइंड करना है एंड फाइंड fx। सर कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें? जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके सीखे थे ना, x और y निकालना, जानते कि नहीं लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन? Yes, sir. जिसमें x और y निकालते थे, बस वैसे ही सॉल्व करना है, बस वैसे ही सॉल्व करना है। कितना इक्वेशन दिख रहा है? 2 दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है? पहला है a(f(x) प्लस b(f(1/x) and it will be equals to x. It is our equation number 1। और दूसरा क्या लिखा है? जैसा जरूरत हम वैसे ही लिख रहे हैं, b(f(x) a(f(1/x) is equals to 1/x, ऐसा। It is equation number 2, जैसा कि अपने पास डिस्क्राइब्ड है, मेंशन है। अब क्या करें? सॉल्व करने के लिए हम लोग ये सीखे थे कि किसी एक को कैंसिल करने के लिए उसके कोफिशिएंट से दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे के कोफिशिएंट से पहले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको यहां इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? fx। तो इसको बचाना है, इसको बचाना है। किसको हटाना है? f(1/x) को। तो कैसे हटेगा? सेकेंड इक्वेशन में f(1/x) का जो भी कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को, और फर्स्ट इक्वेशन में f(1/x) का जो भी कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड को, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप ये काम किए, ये वाला पार्ट आपको कटता हुआ दिख गया। जैसे ये कट गया, यहां से आया a² fx। देखते चलिएगा, अगर डाउट होगा एकदम बात कीजिएगा। b² fx इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई x और माइनस b/x। ओवरऑल हमको निकालना है fx, तो कॉमन वाला पार्ट इधर डिवीजन में भेज दे रहे हैं। उससे पहले हम चाहते हैं एक बार लिख ही ले, a² माइनस b²। इधर एलसीएम ले लीजिए, ax² माइनस b/x। अब a² माइनस b² को अगर नीचे भेज दिया गया तो आपको कुल मिला के fx मिल गया। इट इज ax² माइनस b डिवीजन में x टाइम्स a² माइनस b², ऐसा मिल गया आपको फंक्शन fx। अब क्वेश्चन पूछने वाला आपको एक स्टेप और आगे भगा सकता है। वो जो पूछा फाइंड fx, वो ये भी पूछ सकता था कि f(2) कितना होगा। ठीक है, वो ये भी पूछ सकता था f(0) कितना होगा, f(1) कितना होगा, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको समझना है कि अब हमको x के जगह पे केवल 2 पुट करना है। तो f2 जब कैलकुलेट करेंगे तो x के प्लेस पे 2 पुट करके इट इज 4a माइनस b बाई 2 टाइम्स a² माइनस b² हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को? किसी को दिक्कत इससे? फिर से 20 सेकेंड आपका न्यू पैटर्न है क्या भैया? न्यू पैटर्न ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर b² कैसे हो गया सर? कमल b², देखिए a² fx माइनस b²। ये फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई a है ना कमल? आवाज Yes, नहीं आ sir. रहा। अच्छा ठीक है, तो जब ये a मल्टीप्लाई होगा तो Yes, sir. मल्टीप्लाई होगा तो a² होगा। ठीक है, Yes, sir. एक मिनट, ये तो खैर चलिए हो गया। ठीक है, हम आपको है ना मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। हम पहले इसको सेव कर लिए। ठीक है, एक मिनट, हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। जगह हमको कम दिख रहा था ना, इसलिए हम क्या किए कि लीनियर इक्वेशन वाला बात था, लगा दिए, शॉर्टकट मार दिए, गायब कर दिए। वैसे ये सेंड तो हो जाएगा ना जो बिठा दिए सर? स्टेप गायब करना ना मेरे लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं हुआ है। देखिए, प्लस ab(f(1/x) इज इक्वल्स टू ax हो जाएगा। ठीक है कमल, देखिए। Yes, sir. हाँ,
और यहाँ ए बी एफ 1/x इज इक्वल्स टू b/x हो जाएगा। क्या आप ये समझे? मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये कटा और यस ये वाला जो पार्ट आएगा ये इतना ही आएगा ना, यस सही। ठीक है, अभी समझे? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एकदम ठीक है, ऐसे ही जिसको भी डाउट रहे ना खुल के बात करें। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने पास ये दिया, fx 3fx माइनस 2f 1 माइनस x। एक मिनट सोचने दीजिए। 2f 1 माइनस x is equals to 5x प्लस 1, ऐसा। क्वेश्चन का डिमांड क्या है? फाइंड f0 क्या होगा। बनाएंगे कैसे? सुनिए, आप ही को बनाना है, ठीक है, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है? रिप्लेस x बाई 1 माइनस x। तो x की जगह 1 माइनस एक्स लिखेंगे, फिर से x की जगह 1 माइनस एक्स लिखेंगे, फिर से x की जगह 1 माइनस एक्स लिखेंगे। तो जो आपको मिलेगा वो आपका इक्वेशन नंबर 2 होगा। जो क्वेश्चन दिया वो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बाद में इक्वेशन नंबर 2 और 1 को सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 जैसे इससे पहले किए थे, और वहां से आपको फाइंड क्या करना है? वहां से आपको fx फाइंड करना है, fx। जब fx निकल जाएगा तीसरे स्टेप में पुट कीजिएगा x के प्लेस पे 0। चलिए एकदम आराम से, ठीक है, सॉल्व कीजिए स्टेप्स। सबसे पहला तो रिप्लेस करना था x को 1/x से, तो ये बन गया 3f 1 माइनस एक्स माइनस 2fx आ गया होगा, आप चेक कर लिए होंगे। दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ x के प्लेस पे 1 माइनस एक्स पुट करेंगे तो 5 प्लस 1 6 माइनस 5x, यही आया होगा आपका। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि f1/x हटाना है ना, तो f1/x का जो कोफिशिएंट 3 है इससे मल्टीप्लाई कर दिए फर्स्ट इक्वेशन को, 3 इंटू फर्स्ट इक्वेशन, और जो f1/x का कोफिशिएंट 2 है फर्स्ट में उससे मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड को, तो 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन। और बाद में फर्स्ट में नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो सिंपली आप ऐड कर दें, अपोजिट साइन में ऐड कर दे जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे। आपको क्या मिलेगा थोड़ा वो दिखा दे। 9fx माइनस 6f1/x 1 माइनस x इज इक्वल्स टू 15x प्लस 3, और दूसरे में जब मल्टीप्लाई किए हम लोग तो वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, तो 2 से मल्टीप्लाई होने के कारण 6f1 माइनस x माइनस 4fx इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसलिए 12 माइनस 10x। उसके बाद मेरा सजेशन था कि इसको हम लोग ऐड करेंगे तो माइनस 6 और प्लस 6 वाला टर्म कैंसिल, 9 माइनस 4 5 टाइम fx इज इक्वल्स टू 15 और माइनस 10 5x, 12 और 3 15, 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपको fx आता हुआ दिख रहा होगा, इट इज x प्लस 3। बाद में जब आप पुट करेंगे x के प्लेस पे 0, तो इट इज 0 प्लस 3, कहने का मतलब आंसर कितना आएगा मेरा? 3 आएगा। 3 आया था ना? यस सर। ठीक है, 3 आंसर। बाकी अगर किसी का मिस्टेक हुआ तो एक बार चेक कर लेंगे कि कहाँ क्या दिक्कत हो रहा है। बनाने का तरीका अपना यही है, ठीक है, बनाने का तरीका अपना यही है, ठीक है। चलिए ये वाला मिसलेनियस पार्ट हो गया खत्म, ठीक है, जितना आपके 11 में मिसलेनियस है हो गया खत्म। एक फंक्शनल इक्वेशन होता है, वो अभी नहीं, वो 12 में, ठीक है, वो 12 में, मतलब 11 में उसको पढ़ना ही नहीं है, उसको पूरा 12 में पढ़ना है। फंक्शन का 100 पार्ट्स, 100 में से 30 पार्ट आप पढ़ते हैं 11 में, 70 पार्ट्स आप पढ़ते हैं 12 में, ठीक है।
चलिए अब आगे स्पेशल टाइप के फंक्शन में हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो किसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन? अगर आपके पास fx कभी भी कर्ली ब्रेस के अंदर वेरिएबल्स दिया है, कर्ली ब्रेस के अंदर वेरिएबल्स दिया है और आपको बताया गया कि दिस कर्ली ब्रेस इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कर्ली ब्रेस बताया हुआ रहेगा आपके क्वेश्चन में, कारण है कि ये सेट में भी यूज होता है, ये ब्रैकेट की तरह भी यूज होता है और ये एक फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जिस क्वेश्चन में कर्ली ब्रेस को एज अ पार्ट ऑफ फंक्शन लगाया गया, वहां पे आपको जरूर बताया हुआ रहेगा कि वो कर्ली ब्रेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लीजिए जैसे fx आपके पास लिखा कर्ली ब्रेस के अंदर 2x, इट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, या लिखा है खाली x फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये लिखा है 2x स्क्वायर -3 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, या लिखा हुआ है x + 1/7x - 3 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो बेसिकली अगर fx कभी कर्ली ब्रेस में लिखा है तो आप बोलेंगे कि वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक है, अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन हो गया, काम कैसे करता है, प्रॉपर्टी क्या होता है। सुनिए, एक नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर है, रियल नंबर का हमेशा दो पार्ट होता है, ये हम आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में बताए थे। एक इंटीजर होता है और दूसरा होता है फ्रैक्शन। जैसे कि अगर लिखा है 2.71 तो इसका इंटीग्रल पार्ट 2 होगा और इसका फ्रैक्शन 0.71 होगा। ठीक है, 0.71 होगा। अगर लिखा है -3.75 तो ध्यान रखिएगा इसका इंटीजर होता है -4 और इसका फ्रैक्शन होता है 0.25। आप एक बार सॉल्व करके देखिए, वो आपको -3.75 मिलेगा। तो सर यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट वाले में तो आप डायरेक्ट इस 0.71 को निकालें और बोले कि ये फ्रैक्शन होगा, मगर जब आप नेगेटिव लिए तो उस जगह पे आप 0.75 को ना निकाल के वहां लिख रहे हैं 0.25 और हम रिलेशन पहचान रहे हैं कि ये -3 में आप -1 किए हैं और साथ ही साथ 1 - 0.75 किए हैं। यही चीज आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में बताए थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, सेम नेगेटिव के लिए अरेंजमेंट ऐसा ही होता है। एक बार हम लोग उसको हम हल्का इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका है ना बस कोई ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेंस है नहीं, हम इसको बीच में नहीं लाना चाहते। एक बार -1 खुद से करते हैं और +1 खुद से करते हैं। -1 किसको बैलेंस करता है, इंटीजर को, +1 किसको बैलेंस करता है, फ्रैक्शन को। कहने का मतलब अगर नेगेटिव ऑफ रियल नंबर है तो फ्रैक्शन मेरा 1 - द फ्रैक्शन होगा, और अगर पॉजिटिव ऑफ रियल नंबर है तो फ्रैक्शन मेरा सिंपल फ्रैक्शनल पार्ट ही होगा। कहने का मतलब फिर से एक बार ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ I डॉट f, क्या आप इसका मीनिंग समझ रहे हैं, I फॉर इंटीजर, f फॉर फ्रैक्शन। ठीक है, तो in case of positive real number, in case of positive real number आप कह सकते हैं फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज सिंपल 0.f होगा। ठीक है, 0.f होगा। और दूसरा अगर हम सोचे कि अगर वो नेगेटिव रियल नंबर है, इन केस ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, इन केस ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, तो आप बात करेंगे कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, जो फ्रैक्शन होगा, इट इज 1 - 0.f के बराबर होगा। ठीक है, 1 - 0.f के बराबर होगा अगर वो नेगेटिव है, और सिंपल फ्रैक्शन होगा अगर वो पॉजिटिव है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे अगर आपसे हम ये पूछ ले कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5.2, आंसर बोलिए, आंसर
नहीं मिला सर। सर 0.98। 0.8 ना, ये एक्चुअली में 2 लिखा है तो ये 20 होगा ना, ठीक है ऐसे, तो ये 0.80 आएगा या 8 आएगा। अच्छा अगला बताइएगा, अगला 10.1 आंसर बोलिए। 0.96। ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ये वाला पॉजिटिव। पॉजिटिव। और पॉजिटिव के केस में हम लोग किसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट? डायरेक्ट फ्रैक्शन को ना, तो ये 0.1 हो जाएगा। आपको बस ये देखना है कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर -9.7 लिखा तो आप आंसर देंगे 1 - 0.7 जो आ जाए। अगर आपको इसके अंदर पॉजिटिव दिखा 9.7, आप सिंपल आंसर देंगे कि वो फ्रैक्शन 0.7 के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। नेगेटिव में आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। नेगेटिव अगर रियल नंबर है तो 1 माइनस द फ्रैक्शन वो आंसर होगा, और अगर पॉजिटिव रियल नंबर है सिंपल फ्रैक्शन अपना आंसर होगा, ठीक है। ये चीज चेक करना है। हाँ चलिए इसी में आगे देखिए, मान लीजिए आपसे ये पूछा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.75 प्लस 3 कितना होगा? 0.75। 0.75। हमको आंसर ये दिया गया 0.75। हम सोचे कि एक स्टेप बीच में बढ़ा दें, ठीक है, क्योंकि हमको आंसर मिला 0.75, वो एकदम करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। मगर हम क्या सोचिए कि एक बार इसको ऐड करके देख लेते हैं 6.75, तो भी तो आंसर में कोई चेंज नहीं आया। हम आपको क्या समझाना चाहते हैं वो सुन लीजिए। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस कोई भी इंटीजर लिखा हुआ है तो ये सिंपल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर होगा। ये सिंपल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर होगा, ठीक है। ये इसी के बराबर चलेगा अपने पास। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, देखिएगा क्वेश्चन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 और डिवीजन में लिखा हुआ है 2000 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 और डिवीजन में लिखा हुआ है 2000। ऐसे ही ये बढ़ता गया और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2000 और नीचे में लिखा हुआ है 2000, जबकि आपको x बताया है, वेयर x इज इक्वल्स टू 0.35 ऐसा। तो बोला फाइंड वैल्यू ऑफ अबव एक्सप्रेशन, ऊपर वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया, ठीक है। क्या हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 ऐड किया फालतू है, किसी काम का नहीं है? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो हम लोग को देखिए क्या क्या हटाना है। ये वाला पार्ट हट गया तो फिर ये बन क्या गया, फर्स्ट वाला पार्ट मेरे पास बन क्या गया, यहाँ सोल्यूशन है, ठीक है। इट इज सिंपल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 2000। किसी को कोई दिक्कत? इसको इतना लिख दिए हैं, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लेंगे। और ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी पे है, सही ठीक है। इंटीजर अगर लगा रहता हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर करते हैं। फिर प्लस बगल वाला भी हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 2000, और यही पार्ट कितनी बार? 2000 टाइम, ठीक है, 2000 टाइम्स, ठीक है, 2000 टाइम्स। अगर एक ही नंबर को 2000 टाइम्स ऐड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2000 मल्टीपल, ठीक है। और ये किसके बराबर हो गया? इट विल बी इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब आपको ये पता है ना कि x कितना है? 0.35। तो एट x इज इक्वल्स टू 0.35, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.35। तो आप सिंपल आंसर लिखेंगे 0.35 विदाउट एनी डाउट। कोई डाउट? अविनाश पूछ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं या ना बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा था। ठीक है
ठीक है, कोई डाउट नहीं, चलिए बढ़िया। ऐसा क्वेश्चन इंडिपेंडेंट रहता है इसके बेसिस पे, फ्रैक्शनल पार्ट पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ऐसे रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसी से रिलेटेड, अब देख लिए इसका यूज हम लोग, अब थोड़ा इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, कि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा होता है। देखिए ग्राफ, तो ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, उससे पहले हम आपसे है ना एक दो पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेंगे ताकि आप नेचर पहचान सके, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो सुनिए, अगर लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 आप आंसर देंगे 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1 आप आंसर देंगे 0.1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.3 आप आंसर देंगे 0.3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.7 आप आंसर देंगे 0.7, और अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.999 है तो आप बोलिएगा सर उतना ही होगा, 0.999 होगा। सर क्या हो रहा था अभी हो रहा था कि अगर हम x का वैल्यू बढ़ाते चले तो मेरे फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे सोचिए कि x अगर इंक्रीज कर रहा है, ये कोई वैसा पार्ट नहीं है, समझाने के लिए है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी क्या होता है, वो भी इंक्रीज ही करता है, ठीक है। तो जब x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोथ इंक्रीजेस, वैसे केस में ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ग्राफ ऐसे x भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है। अगला मेरा काम का चीज, जैसे हम इससे थोड़ा सा ऊपर किए तो मेरे पास आ गया 0, क्योंकि ये तो इंटीजर है और 1 को लिखने का तरीका ऐसा भी तो है मेरे पास 1.00, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 0 होगा। यानी कि आप ऐसे बोले कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव व्हाटएवर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर कैलकुलेट करते हैं, इट ऑलवेज बी इक्वल टू 0, ये हमेशा 0 होता है। इंटीजर के जगह 2 लिखा है, 5 लिखा है, -50 लिखा है, या फिर है ना 10,000 लिखा है, कोई फर्क नहीं, उसका आंसर क्या होगा, 0 आएगा। अगर इंटीजर है तो 0 आएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 कितना हो गया, 0। अभी नेचर खत्म नहीं हुआ, फिर से 1.1 पे 0.1, 1.3 पे 0.3, 1.7 पे 0.7, फिर 1.999 पे 0.999, और जैसे हम 2 हुए ये फटाक से फिर से क्या हो गया, 0। मतलब कि बढ़ता जाएगा, नंबर के साथ बढ़ता जाएगा। जैसे इंटीजर पहुंचा फटाक से नीचे, फिर बढ़ना स्टार्ट किया, इंटीजर पहुंचा फटाक से नीचे, ठीक है। तो सर ओवरऑल ग्राफ कैसा, ग्राफ कुछ इस टाइप का कि आप अगर देखें कि एक लाइन, एक मिनट, लाइन ही ना खींचना है हमको, एक लाइन और एक और लाइन, ये रेफरेंस लाइन हो गया अपना, ठीक है। अब इस पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए 0 से स्टार्ट करके ये रेगुलरली ऐसे इंक्रीज करता गया, और जैसे 1 पहुंचा तुरंत नीचे, ठीक है। फिर 1 के बाद ये रेगुलरली इंक्रीज करता गया ऐसे, और फिर से जैसे ये 2 पहुंचा फटाक से नीचे, फिर 2 के बाद ऐसे इंक्रीज किया, और जैसे 3 पहुंचा फिर से नीचे। तो ये है ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब आप इसी सीक्वेंस को मेंटेन कर दें अपने पॉजिटिव में और अपने नेगेटिव में, तो आपको बार बार जो रिपीटेड पार्ट दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कभी ट्रेन से गोमो गए हैं, गोमो ये बगल में, नहीं कभी गोमो नहीं गए हैं, लॉकडाउन से पहले गए थे। हाँ लॉकडाउन से पहले गए थे, कभी गोमो गए ना। गोमो इसलिए हम बोल रहे हैं, कारण है कि गोमो में एक लोको शेड है जिसमें कि इंजन को रखा जाता है उसका मरम्मत करने वरने के लिए, ठीक है, एक लोको शेड है।
उस लोकोसेड का जो छत बना हुआ है ना, वो बिल्कुल इसी टाइप का बना हुआ है, वो बिल्कुल इसी टाइप का बना हुआ है, ठीक है। अब ऐसा क्यों बना है पता है? कारण है यहां से गर्म हवा निकलता है, यहाँ पे वेंटिलेटर होता है उनका, और ये पूरा का पूरा छत ऐसे स्लैंट है, ठीक है। इस टाइप से रहने से बारिश का पानी इधर से बाहर निकल जाता है और हवा अपना इधर से निकल जाता है। ये होता है इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग यही काम करता है। कारण है कि इंजन का काम हो रहा है ना, तो उसको थोड़ा चाहिए वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन के लिए ये पूरा जो डॉटेड आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा वेंटिलेटर की तरह बना दिया जाता है, जाली जाली बनाया हुआ है। बना क्या दिया जाता है, वो बना हुआ है जाली जाली। और इधर साइड में ना वो डाल के रखे हैं छप्पर, एस्बेस्टस सीट होता है वो, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो छप्पर रहता है, क्या बोलते हैं उसको, एक तो एस्बेस्टस सीट रहता है और वही सीट है ना टीना का भी तो आता है आजकल, ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई हो गया है हल्का फुल्का के लिए, वही वाला लगाया हुआ है। तो वहां पे हम जब ट्रेन से जाते हैं ना, हम उसको देखते हैं तो हमको याद आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, कि ये देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब घर में किसी को बोलते नहीं, ठीक है। अगर सर रहे तो उनसे बात हुआ कि देखो ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ होता है। बाकी किसी को बोलेंगे तो सब बोले जुट्टे काली अंग्रेजी बतिया रहा है, साइंस झाड़ता है ठीक है। तो ये जो ग्राफ अपने पास बनाना, ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अच्छा सर यहाँ गोल गोल क्यों किए हैं? गोल गोल इसलिए किए हैं, ये 1 रीच करने का कोशिश करता है मगर कभी 1 नहीं हो पाता है। इसका कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। कभी भी ये 1 के बराबर नहीं होता है, ये 0 से लेके 1 के बीच में होगा। दूसरा बात फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो भी होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जो भी होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्योंकि अगर हम नेगेटिव का भी कैलकुलेट करते हैं, जैसे -3.2 का, तो वो हमको आंसर तो 0.8 देता है। अगर हम पॉजिटिव का भी कैलकुलेट करते हैं 5.7 का, तो भी वो हमको आंसर पॉजिटिव ही देता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव व्हाटएवर बी द नंबर पुट इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, आउटपुट ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। आउटपुट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट, बारी आ गया, डोमेन क्या होगा? डोमेन और रेंज क्या होगा? हाँ विनाश, आवाज नहीं आ पाया था उस समय। सर डोमेन -infinity to infinity। हाँ ठीक है, डोमेन -infinity to No, infinity sir. मतलब ऑल रियल नंबर, ठीक है। और रेंज, और सर रेंज जीरो से रेंज 0 to 1 included 1। 0 to 1, क्लोज 0 से ओपन 1 तक होगा, एकदम बेस्ट, ठीक है। Yes. ऐसे आपको समझना है, एकदम बढ़िया। ये था अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सपोनेंशियल, एक ही पार्ट बचा हुआ है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल को पढ़ लेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल को हम लोग पढ़ लेंगे और इससे रिलेटेड जितना पार्ट है सब खत्म कर लेंगे, अपना फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बचा था वो तो आज मिसलेनियस पढ़ा ही दिए हम आपको, आप सारा क्वेश्चन बना लें। कोई भी डाउट होता है नेक्स्ट क्लास में लेके आइए। फंक्शन का हम आपको कोई डीपीपी नहीं दे सकते, कारण है कि डीपीपी का मतलब हो गया कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन, और पूरा फंक्शन तो आपके 11 में है ही नहीं, इसलिए हम आपको डीपीपी नहीं दे सकते, है मगर नहीं दे सकते, ठीक है। वो 12 के लिए है। तो क्या करें सर? बुक बनाइए और हम आपको क्वेश्चन का फोटो खींच के तो भेजे ही है, डोमेन का, उससे क्वेश्चन बनाइए, सफिशिएंट, ठीक है। इतना काम कर लीजिएगा, चलिए ठीक है। सर हाँ सर इसका डोमेन नॉन रियल नंबर्स कैसे होगा?